हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले लेक्चर में। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले यूनिट का पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेटर फर्दर ऑन हम और लेक्चर्स में हम ये कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स मतलब बेसिक्स ऑफ लिनक्स, सिस्टम कॉल्स, ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड लेटर ऑन। सो पहले लेक्चर में हम ये कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड इसके ऑब्जेक्टिव एंड इसकी फंक्शनैलिटीज। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लेवल लैंग्वेज में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आते हैं, आपके सीपीयू हो गए, रैम हो गया, दैट इज द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है कि यूज़र जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो यूज़र को कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर को या किसी भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी पार्ट को एक्सेस करने के लिए उसको बार बार रिपीटेडली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं उस स्पेसिफिक हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक इंटरमीडियरी यानी कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। अगर इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इस तरीके से हो सकती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम और सिस्टम सॉफ्टवेयर that act as intermediary between a user of a computer and the computer hardware. Okay, this is what is operating system. इसके अंदर जो ये एप्लीकेशन है, जैसे हमको सपोज हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हमें सीधा प्रिंटर का एक्सेस लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, फिर हम कंट्रोल पी से उस फाइल के प्रिंट करने का एक्सेस ले लेते हैं कि हम कंट्रोल पी किया और वहाँ पे ऑप्शन देगा कि हम क्या फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रिंटर का एक्सेस लिया। ये सारी चीज़ें, ये जो सारे इंटरफेस हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं, ये थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहे थे। इट इज़ वॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रू एप्स और हम थ्रू शेल, दैट इज जैसे कि विंडोज़ के अंदर होता है कमांड प्रॉम्प्ट, हम इस तरीके से हम अपने कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी किसी भी इस तरीके से हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज, कि इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ओके, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एक तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो जो प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इन द प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइमरी गोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड द कन्वीनियंस। कन्वीनियंस जैसे कि हमने आमतौर पे देखा होगा कि जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो होता है विंडोज़। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. There was a time in the market when 95% of the market was acquired by the Windows operating system. Which operating system? Windows. It is because it is very convenient to use. And another thing, with the passing of time, जैसे जैसे टास्क इंक्रीज होते गए, टास्क कॉम्प्लेक्स होते गए, तो हमें फिर एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट थ्रूपुट का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर हम कितने टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिनट के अंदर कितने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके अंदर थ्रूपुट उसका ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो थ्रूपुट जिसका जिसका थ्रूपुट जितना अच्छा होगा उसके उतने ज़्यादा ही एक मिनट के अंदर टास्क एग्जीक्यूट होंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उतना अच्छा होगा। तो बेसिकली हाई थ्रूपुट के लिए हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली विद द पासिंग ऑफ टाइम, एक टाइम था जब विंडोज ने 95% ऑफ द मार्केट एक्वायर किया था और ये विथ थोड़े थोड़े टाइम के साथ ये थोड़ा रिड्यूस होकर लाइक 84-82% हो चुका है। एंड these are the objectives of the operating system, that it should be convenient, it must have high throughput, and it has to be efficient, it has to the ability to evolve, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हों, प्रोसेसेस हैवी हो जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर सकें। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। सो हमने अभी तक ये समझ लिया कि लेट्स ऐड अनदर पेज। हाँ,
तो जैसे कि हमने अभी तक ये समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो हमने क्या समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? इट मस्ट बी कन्वीनियंट, इट मस्ट हैव हाई थ्रूपुट, इट मस्ट बी इफिशियंट, it must have the ability to evolve, and so these are the basic objectives of the operating system. So let's move on to the functionality of the operating system. कि हमने समझ तो लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम कुछ मेजर फंक्शनैलिटीज़ की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। व्हाट इज व्हाट रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं। हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं। तो किस यूज़र को कितना पार्टिकुलर हार्डवेयर देना है, कितने टाइम के लिए देना होता है, इसका यह होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि किस कोई यूज़र है, यूज़र वन है, इसको हमें कौन से हार्डवेयर का एक्सेस देना है और कितना देना है और कितने टाइम के लिए देना है, ये कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि मल्टीपल हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं, तो किस यूज़र को कौन सा हार्डवेयर कितने टाइम के लिए देना है, ये होता है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मेनली कहाँ यूज़ होता है? पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग द डिवाइसेस। मतलब एक कोई डिवाइस है जिसको मल्टीपल यूजर्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज करना होता है, जिसका जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि किस यूज़र को किस हार्डवेयर को कितने टाइम के लिए देना है और कितना देना है। जैसे कि हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं तो हमें मालूम वहाँ पे दिखाता है कि ये पर्टिकुलर ये पोर्शन इतना परसेंट चल रहा है, ये इतना परसेंट यूज़ हो रहा है, ये इतना परसेंट यूज़ हो रहा है। तो दिस इज व्हाट रिसोर्स मैनेजमेंट इज़। कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक फर्स्ट फंक्शनैलिटी होती है कि रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड द सेकंड फंक्शनैलिटी इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। सो व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम कोई भी जो प्रोग्राम होता है, एक एक कंप्यूटर के अंदर जो भी कोई एक प्रोग्राम चल रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि एक प्रोसेस को कैसे और कब एग्जीक्यूट करना है। कि एक कोई प्रोसेस है प्रोसेस वन, एक कोई प्रोसेस है प्रोसेस टू, एक कोई प्रोसेस प्रोसेस थ्री, प्रोसेस फोर। तो कौन से प्रोसेस को कब और किस तरीके से मैनेज, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्योंकि अगर इस तरीके से मैनेजमेंट नहीं होगी तो हो सकता है कि एक कोई प्रोसेस चल रहा हो और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, और एक प्रोसेस चल रहा था फिर वो खत्म हो गया लेकिन अभी भी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये सही से मैनेज ही नहीं हुआ कि इसको कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना था, कब स्टार्ट करके कब एंड करना था। सो दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू कि वो इस तरीके से शेड्यूल करता है सारी चीज़ों को, जिसको हम सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं, जो आगे चल के हम सेकंड यूनिट में अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि क्या होती है सीपीयू शेड्यूलिंग, कितने टाइप की होती है। तो इस तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो इस तरीके से चीज़ों को शेड्यूल करता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सेकंड फंक्शनैलिटी होगी। थर्ड फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की? इज द स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स हार्ड डिस्क। जो सिस्टम की हार्ड डिस्क होती है वो किस तरीके से मैनेज हो, कि मतलब एक कोई फाइल कुछ हमको सेव करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, उसको हम कहते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट। और ये किसके अंदर आता है? ये मतलब ये काम कौन करता है? ये काम अपना करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड द फोर्थ इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स द रैम मैनेजमेंट। मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी क्या आती है? रैम होती है। ये इस तरीके से, क्योंकि जैसे देखो एक और चीज़ यहाँ पे कि जो स्टोरेज मैनेजमेंट है ये हम करते हैं थ्रू फाइल सिस्टम। ये ऐसे नॉलेज के लिए कि हम थ्रू फाइल सिस्टम हम स्टोरेज का मैनेजमेंट करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो रैम है, रैम का साइज़ जो है वो लिमिटेड होता है। एक रैम का जो साइज़ होता है वो लिमिटेड होता है। तो हमें तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम काम किस तरीके से करता है? कोई भी प्रोसेस होता है वो पहले रैम में आता है, रैम के बाद वो प्रोसेस वहाँ से जाके सीपीयू में, सीपीयू उसको एलोकेट करता है, फिर सीपीयू के अंदर सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग के लिए वो चीज़ जाती है। फिर जब वो प्रोसेसिंग से कंप्लीट हो जाती है तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल आता है
कि कितनी मेमोरी एक प्रोसेस को देनी है, फिर आफ्टर कंप्लीशन वो प्रोसेस को रैम से बाहर निकालें, यानी कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो अब रैम से वो चीज़ खाली हो जाएगी ताकि दूसरे प्रोसेस वहाँ पे आ सकें। एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं रैम के अंदर, मतलब मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें हो सकती है जिनको अभी एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। तो उसी को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, कि एक प्रोसेस को एलोकेट किया गया, फिर जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा उसको डी एलोकेट कर देंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट करेंगे और डी एलोकेट कर देंगे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। जो प्रोसेस सबसे पहले रैम में आता है और फिर वो सीपीयू में जाता है। तो दिस इज व्हाट मेमोरी मैनेजमेंट इज। ओके, तो दीज आर द मीन्स दीज आर द मेन फंक्शनैलिटीज। एक और फंक्शनैलिटी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। लेट्स इरेज इट, सिक्योरिटी। सो व्हाट इज सिक्योरिटी? जैसे कि हम विंडोज़ को जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा होता है कि आपको क्या पासवर्ड चाहिए, और फिर उसके बाद ही हम उस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में पूरा एक्सेस कर सकते हैं, अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स, कि वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सेट कर देता है। एक अनदर वे में और क्या सिक्योरिटी और किस तरीके से प्रोवाइड करता है, जैसे एक रैम है, रैम के अंदर जब भी कोई प्रोसेस है, सपोज प्रोसेस P1, दिस इज प्रोसेस P1, दिस इज प्रोसेस P2, तो रैम के अंदर इसको सेगमेंट असाइंड है 0 to 100, प्रोसेस 2 का असाइन है 100 to 200, ऐसे प्रोसेस 3 है, तो ऐसे रैम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट असाइन हो जाते हैं। तो सपोज प्रोसेस P1 काम कर रहा है, तो प्रोसेस P1 को जो एलोकेटेड साइज है वो है 0 to 100। तो जैसे ही अगर कोई प्रोसेस अपने एलोकेटेड साइड से बाहर जाएगा, बाहर जाने की कोशिश करता है, या ऐसा होता है कि वो बाहर चला जाएगा, अपने सेगमेंट से बाहर निकल के काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। मतलब प्रोसेस 1 जो है वो अपने इस सेगमेंट में चलेगा, प्रोसेस 2 इस सेगमेंट में, प्रोसेस 3 इस सेगमेंट में, ये प्रोसेस आपस में इधर उधर नहीं हो सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी इन बिटवीन द प्रोसेसेस। मतलब एक प्रोसेस अपना अलग चलेगा, दूसरा प्रोसेस अपना अलग चलेगा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द अनदर फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम ब्रीफली एक बार फिर से पूरा समराइज कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें बस इस चीज़ को रखना है दिमाग में कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, चीज़ थोड़ी थोड़ी कैसे होती हैं। बाकी आगे चल के हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे तो आगे चीज़ें हमारे लिए और आसान होती जाएंगी। सो हम इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं एक बार। ओके, सो जैसे हमने अब हमने क्या क्या समझ लिया, कि सबसे पहले हमने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने ये समझा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सेकंड हमने समझा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने समझा दिस मस्ट बी कन्वीनियंट, दिस मस्ट बी इफिशिएंट, थ्रूपुट इसका ज़्यादा होना चाहिए, एबिलिटी टू इवॉल्व होनी चाहिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ द मेजर फंक्शनैलिटीज। मेजर फंक्शनैलिटीज के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा रिसोर्स मैनेजमेंट, नंबर 2 इज प्रोसेस मैनेजमेंट, number 3 is storage management, number 4 is memory management, number 5 is security. So these are the basic objectives and functionalities and the brief introduction of the operating system. Later on हम आगे क्वेश्चंस में हम ये कवर करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और फिर हम नेक्स्ट यूनिट में हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम आगे कवर करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन प्रायोरिटी, जॉब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। और फिर लेटर ऑन हम आगे चीज़ें कवर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बेसिक इंट्रोडक्शन। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू थिंक दैट आई नीड सम इम्प्रूवमेंट, उसको भी मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं और किस तरीके से चीज़, और आपको चीज़ें थोड़ी सी स्लो स्लो समझ में आएंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी हमारे लिए नया है और हमें अभी जस्ट इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, तो जस्ट गिव सम टाइम। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।